नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के यूनिट 1 में मेजर प्रिंटिंग सिस्टम की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिंटिंग की। अब प्रिंटिंग जैसा कि आप लोग अपने चारों तरफ देखते हैं, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके बारे में आपको पता नहीं है या जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है। प्रिंटिंग आप अपने चारों तरफ देखते हैं। सुबह उठने के बाद हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर में जो प्रिंटिंग होती है वो हमारे दिन की शुरुआत है, जिसका हमारा प्रिंटिंग का सामना होता है। उसके बाद अगर आप किसी से मिलते हैं तो वो आपको अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड देता है, वो भी एक प्रिंटिंग है। इसके अलावा आप अगर कहीं शादी वगैरह का कार्ड आप देखते हैं तो उसमें जो प्रिंटिंग होती है वो भी एक तरह से प्रिंटिंग है। इसके अलावा आप जब बाहर जाते हैं तो बड़े-बड़े स्लोगन्स लगे रहते हैं या बैनर्स लगे रहते हैं, उनमें एक प्रिंटिंग होती है, वो भी आप देखते हैं। कपड़े, टी-शर्ट्स उसमें जो प्रिंटिंग्स होती हैं वो आप देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग के पास चारों तरफ आप देखते हैं कि कई तरह के प्रिंटिंग्स हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका अलग-अलग सरफेस, अलग-अलग मटेरियल, अलग-अलग एक्सपोज़र, उसके हिसाब से हम लोग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का चयन करते हैं, प्रिंटिंग का चयन करते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो प्रिंटिंग है क्या? Printing means reproducing words or images on paper, card, plastic, fabric or any another material। मतलब प्रिंटिंग का मतलब होता है किसी वर्ड को या किसी इमेज को किसी दूसरे पेपर पे, कार्ड पे या प्लास्टिक पे या फैब्रिक पे ट्रांसफ़र करने को ही हम लोग प्रिंटिंग बोलते हैं। प्रिंटिंग जो है इस लैटिन वर्ड्स प्रीमेयर से आया है, जिसका मीन्स होता है टू प्रेस, मीन्स प्रेस करना। राइट? अब प्रेस कैसे करना? किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से। तो मतलब किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए भी हमको उसका एक इमेज बनाना पड़ेगा। उस इमेज पे इंक लगाएंगे और उस इंक को सबस्ट्रेट पे या सरफेस पे जहाँ पर हमें प्रिंट कराना है उस पर ट्रांसफ़र करते हैं इसको। तो ये तो थी बात प्रिंसिपल की, प्रिंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि प्रिंटिंग प्रोसेसेस होते क्या हैं। तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि आपके जो सिलेबस के हिसाब से अभी हमने मेनली जो है 5 टाइप्स डिस्कस किए हैं। एक 6th टाइप और होता है डिजिटल प्रिंटिंग, अभी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। अभी हम लोग मेन 5 टाइप ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेस पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग के क्रम वाइज अगर हम डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहला होता है लेटर प्रेस प्रिंटिंग। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग टाइपोग्राफिक प्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं। सिमिलरली सेकंड हमारा है फ्लेक्सोग्राफी, जिसको फ्लेक्सो प्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं या सरफेस प्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं। तीसरा होता है आपका ऑफसेट प्रिंटिंग या लिथोग्राफी प्रिंटिंग भी इसको हम बोलते हैं। चौथा होता है आपका ग्रेव्योर, जिसे हम लोग रोटोग्रेव्योर के नाम से भी जानते हैं। और पांचवा होता है स्क्रीन प्रिंटिंग या सिल्क स्क्रीनिंग या सेरीग्राफी। इस तरह से ये 5 कैटेगरी आपकी हो गई प्रिंटिंग प्रोसेसेस की, जो मेनली आजकल यूज़ होती हैं, एक्सेप्ट डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस। अब इनका एक ग्रुप बना दिया है, ग्रुप के हिसाब से इन लोगों का क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कि जो स्टार्टिंग है फर्स्ट तो है लेटर प्रेस और फ्लेक्सोग्राफी, इसको हम लोग रिलीफ प्रिंटिंग बोलते हैं। ये हम अभी डिस्कस करेंगे, बट अभी आप जानकारी के लिए अपने मानस पटल पर थोड़ा संभाल के रखिए इसको। रिलीफ प्रिंटिंग इसको बोलते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा शायद, अभी मैं डिस्कस करूँगा तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। बट स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 आर नोन एज रिलीफ प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग जो होती है ये प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग का एक ग्रुप है, प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका ग्रेव्योर, जिसको इंटैग्लियो प्रोसेस भी बोलते हैं, इंटैग्लियो। एंड लास्ट इज स्क्रीन प्रिंटिंग, एज द नेम रिफ्लेक्ट्स, इसका नाम जैसे है स्क्रीन, तो इसको स्क्रीन प्रोसेस से ही, इसमें कुछ खास टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं होती है। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये जो नीचे ग्राफ बने हुए हैं, ये स्टार्टिंग के 3 टाइप्स हैं। रिलीफ प्रिंटिंग,
प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग एंड इंटेग्लियो प्रिंटिंग। तो ये इस टाइप की अलग अलग प्रिंटिंग की कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, इनका नॉमेनक्लेचर किया गया है बेस्ड ऑन इनका जो प्रिंटिंग प्लेट होता है उस प्लेट की कैटेगरी के हिसाब से कि प्रिंटिंग इंक हमारा कहाँ पर रहती है प्रिंटिंग प्लेट के ऊपर, उसके हिसाब से इसको कैटेगराइज्ड किया गया है। तो इसको भी हम डिस्कशन करेंगे, बट हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि बेसिक्स हमारी जो प्रिंटिंग प्रोसेस के क्या क्या हैं। तो बेसिक्स में हम लोग का सबसे पहले आता है डायरेक्ट प्रिंटिंग और इनडायरेक्ट प्रिंटिंग। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, दीज क्लासिफिकेशंस आर डिस्टिंग्विश्ड बेसिकली बाय द मेथड ऑफ इमेज ट्रांसफ़र एंड बाय द जनरल टाइप ऑफ इमेज कैरियर एम्प्लॉयड। इसका मतलब हुआ कि जो हम लोग का जो इमेज का ट्रांसफ़र हम लोगों का किस तरीके से हो रहा है और किस टाइप का इमेज कैरियर हम लोगों ने उसमें यूज़ किया है, उसके बेस पे हम लोग का दो तरीके क्लासिफिकेशन होता है, डायरेक्ट प्रिंटिंग और इनडायरेक्ट प्रिंटिंग। अब डायरेक्ट प्रिंटिंग में जो होता है इमेज हम लोग का डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है इमेज कैरियर से सबस्ट्रेट के ऊपर। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि इमेज कैरियर क्या होता है। इमेज कैरियर वो होता है जिसके ऊपर, या हम इस तरह से कहें कि जिस भी इमेज को हमें सबस्ट्रेट पर ट्रांसफ़र करना होता है उसके लिए हम लोग या तो उसको इमेज को या तो थोड़ा सा उभार के रूप में ले आते हैं और या फिर उसमें एक इन ग्रूव बना देते हैं। जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। राइट, ये आप देखेंगे रिलीफ प्रिंटिंग में क्या हो रहा है। यहाँ पे रेड कलर का जो इंक है वो इमेज एरिया के ऊपर, इमेज एरिया जो उभार जैसा आपको दिख रहा है इसके ऊपर रेड कलर का इंक लगा हुआ है। ये रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस का पार्ट है। इसमें उभार इमेज जो होता है जिसको ट्रांसफ़र करना है वो उभार है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, जो इमेज हमको ट्रांसफ़र करनी है वो उसमें एक ग्रूव के फॉर्म में बना हुआ है। यहाँ पर इंक इसके ऊपर जाती है और यही हम लोगों का सबस्ट्रेट पे जाके छप जाता है। यहाँ पर ये प्लेनोग्राफी में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इमेज एरिया है और नॉन इमेज एरिया दोनों एक ही प्लेन पर है। ये थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन है, ये जब प्लेनोग्राफी का लेक्चर हम कवर लेंगे तो उस समय हम इसको कवर करेंगे। बट यहाँ पर आप प्लेनोग्राफी नाम ही जैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एक ही प्लेन में इमेज और नॉन इमेज एरिया होता है। यहाँ जैसे आप देखेंगे कि ये जो है, ये जिसके बारे में हम ये बात कर रहे थे, दिस इज़ इमेज एरिया, और ये जो ये वाला पोर्शन है, ये जो दिस इज़ नॉन इमेज एरिया। राइट, तो इस तरह से हम थोड़ा सा जानकारी ले लेना हम लोगों को भी ज़रूरी है कि इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया क्या होता है। उसी के बेस पे हम लोग थोड़ा समझ पाएँ कि डायरेक्ट प्रिंटिंग और इनडायरेक्ट प्रिंटिंग क्या होता है। तो डायरेक्ट प्रिंटिंग में क्या होता है कि इमेज होता है डायरेक्टली इमेज कैरियर से वो सबस्ट्रेट में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरह से डायरेक्ट प्रिंटिंग जो होती है ज़्यादातर ग्रेव्योर, फ्लेक्सोग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग और लेटर प्रेस में यूज़ होती है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट प्रिंटिंग। तो इनडायरेक्ट प्रिंटिंग, या जिसे हम लोग ऑफ सेट प्रिंटिंग भी कहते हैं, इसमें जो होती है इमेज पहले ट्रांसफ़र होती है इमेज कैरियर से एक ब्लैंकेट सिलेंडर में ट्रांसफ़र होती है। ये भी टेक्निकल पार्ट है। जब हम लिथोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ एक्चुअली ये लिथोग्राफी में होता है इनडायरेक्ट प्रिंटिंग। तो जब लिथोग्राफी प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या हो रहा है। बट यहाँ पर जानकारी के लिए आप लोग को जानना ज़रूरी है कि इनडायरेक्ट प्रिंटिंग में इमेज होती है पहले ट्रांसफ़र होती है इमेज कैरियर से ब्लैंकेट सिलेंडर में और फिर उसके बाद सबस्ट्रेट में ट्रांसफ़र होती है। तो ये इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। डायरेक्ट में क्या होता था कि जो इंक है हमारी वो डायरेक्ट इमेज कैरियर से, मतलब जहाँ पर इमेज जिसके ऊपर इंक हमने लगाया है उभार के ऊपर या ग्रूव के ऊपर, वहाँ से इमेज कैरियर से वो ट्रांसफ़र होती है सबस्ट्रेट पे। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है
कि हमारी इमेज कैरियर से पहले ब्लैंकेट में जाएगी और ब्लैंकेट से वो सबस्ट्रेट में जाएगी। तो इस तरह से इनडायरेक्ट प्रिंटिंग जो होती है ज़्यादातर लिथोग्राफी में यूज़ किया जाता है और आजकल ये बहुत डोमिनेंट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है और बहुत ज़्यादा इसका आजकल यूज़ किया जाता है, जिससे लिथोग्राफी और ऑफसेट प्रोसेस बोलते हैं। आप मार्केट में भी जाएंगे तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, आप लोग जानेंगे इसके बारे में। थोड़ा सा इमेज कैरियर्स और प्लेट जो है बार बार आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा पर डिस्कशन कर लेते हैं कि जैसे इमेज कैरियर्स में हमारा क्या होता है, ये मैं बताने की कोशिश की है कि जो रिलीफ प्रिंटिंग होती है लेटर प्रेस और फ्लेक्सोग्राफी में, जो रिलीफ प्रिंटिंग होती है वहाँ पर क्या होता है, इमेज या प्रिंटिंग एरिया भी बोलते हैं। इमेज एरिया या प्रिंटिंग एरिया वो क्या होता है कि नॉन इमेज एरिया से ऊपर उठी रहती है, जैसा कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये दिस वन, ये है, ये उभार है और ये हमारा नॉन इमेज एरिया नीचे है, इमेज एरिया ऊपर हो गया। तो इसी इमेज एरिया या प्रिंटिंग एरिया के ऊपर हमारा इंक जाता है, इसीलिए इसको रिलीफ प्रिंटिंग भी बोलते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट है हमारा प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग। प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग भी मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया था, जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि प्लेन, कि जो हमारा यहाँ पर इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया देखिए बिल्कुल प्लेन में है। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये दोनों प्लेन में है। तो ये हमारा लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रोसेस में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटैग्लियो प्रोसेस। इंटैग्लियो प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें जो इमेज एरिया होता है वो नॉन इमेज एरिया से थोड़ा सा नीचे ग्रूव की तरफ बना रहता है। यहाँ पर नॉन इमेज एरिया होता है, ये ये हमारा दिस इज़ इमेज एरिया एंड दिस इज़ नॉन इमेज एरिया। तो आप देख सकते हैं कि नॉन इमेज एरिया हमारा इमेज एरिया से नीचे की तरफ है। इसको इनग्रेविंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं इसको, राइट। उसके बाद लास्ट आता है हमारा स्क्रीन प्रोसेस। स्क्रीन प्रोसेस में ये तो आपको सिंपल पता है, जैसे आप लोगों को घर में भी हम लोग देखते हैं कि अगर थोड़ा सा हमने कोई कपड़ा लिया, कपड़े के ऊपर हल्का सा इंक लगा के हमने उसको ट्रांसफ़र किया तो नीचे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्टेंसिल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि स्टेंसिल्स कटे हुए रहते हैं, उसमें शब्द कटे रहते हैं, उसके ऊपर इंक लगाएंगे और इंक लगाने के बाद उसको हम वाइप आउट कर देंगे। वाइप करने के बाद हम जब स्टेंसिल को हटाएंगे तो देखेंगे नीचे कि हमारा जो कंटेंट छपना था वो नीचे छप चुका है। तो स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस बहुत इजी प्रिंटिंग प्रोसेस होता है। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल एज सच जानने के लिए नहीं है, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टेप्स, राइट, स्टेप्स ऑफ द प्रिंटिंग प्रोसेस। तो मेनली हम लोग का जो प्रिंटिंग प्रोसेस होता है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। एक विजुअलाइजेशन के लिए आप लोग समझिए कि एक प्री प्रेस होता है, मींस हमारा जो प्रेस से पहले वाला स्टेप, मेन स्टेप हमारा यहाँ पर प्रेस होता है, जो बीच में है प्रेस होता है मेन। प्रेस से पहले वाले जो स्टेप्स होते हैं उसको प्री प्रेस बोलते हैं और प्रेस के बाद वाला जो स्टेप होता है उसको पोस्ट प्रेस बोलते हैं, राइट। प्री प्रेस में बेसिकली क्या होता है कि प्री प्रेस में हम लोग का जो प्रिंटेड इमेज होता है वो कन्वर्ट होता है इमेज कैरियर में, राइट। जो प्रिंटेड इमेज होता है, जिस कंटेंट को हमें छापना होता है उसका हम लोग पहले इमेज कैरियर बनाते हैं, जैसे कि किसी प्लेट पे बनाते हैं या सिलेंडर के ऊपर बनाते हैं या स्क्रीन के ऊपर बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग का प्री प्रेस एक स्टेप हो जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट आता है प्रेस। प्रेस में मतलब ये एक्चुअल प्रिंटिंग ऑपरेशन जो होती है वो हमारी प्रेस में ही होती है, जहाँ पे हमारा जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट के ऊपर इंक का जो ट्रांसफ़र होता है सबस्ट्रेट पे ऊपर, उसके लिए भी एक प्रेस होता है। वहाँ पर मेन हमारा ट्रांसफ़र, जब इंक ट्रांसफ़र होती है तो उसके लिए भी हमें प्रेस की ज़रूरत होती है, प्रेस करना पड़ता है वहाँ पर भी। तो ये हमारा मेन ऑपरेशन हो गया प्रेस का। और एक पोस्ट प्रेस होता है। पोस्ट प्रेस में क्या होता है कि ये हमारा बेसिकली असेंबली ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल्स होता है। मतलब जब जो कंटेंट प्रिंट हो गया उसकी जब असेंबली होती है उसको हम लोग पोस्ट प्रेस के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग का क्या होता है कि बाइंडिंग और फिनिशिंग ऑपरेशंस जो होती है वो भी इसमें इंक्लूड करके मानी जाती हैं पोस्ट प्रेस को। तो दोस्तों इस तरह से
आप लोग को मैंने थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंटिंग, और इसके आगे हम वन बाय वन एक-एक प्रिंटिंग प्रोसेस का प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।